माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया। चांद निकला है डालो नजरिया, चांद निकला है डालो नजरिया, वो चांद निकला है डालो नजरिया। माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया। एक नेक मियाँ बीबी की बस है ये दास्ता, अब तुमको सुनाता हूँ सुनो गौर से बयां। दोनों ही रोजा रखने को तैयार हो गए, दोनों खुदा के हाजिर दरबार हो गए। पढ़कर नमाज मगरिब मांगी यही दुआ, हिम्मत दे हमें पूरे रखे रोजे या खुदा। बादफ इशा सहरी का किया फिर तो इंतजाम, फिर पढ़ने बैठ गए अल्लाह का कलाम। जब वक्त सहरी आ गया दोनों ने सहरी की, फिर उसके बाद दोनों ने रोजे की नियत की। आजा सुनी मस्जिद की मुसल्ला बिछा लिया, बर्तन वुजू का हाथ में अपने उठा लिया। करके वुजू नमाज को तैयार हो गए, पढ़कर नमाज फज्र रोजादार हो गए। फारिग हुए नमाज से फिर सुनिए बरमला, आपस में मियाँ बीबी ने एक दूजे से कहा, नूर माँ डूबी हमरी दुआरिया, नूर माँ डूबी हमरी दुआरिया, नूर माँ डूबी हमरी दुआरिया। माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया। रमजान आया मोमिनो माहे रमजान आया, रमजान आया मोमिनो माहे रमजान आया। रमजान का ये पहला रोजा दोनों ने रखा, फिर शाम के अफ्तार को यूं मशवरा किया। बीबी ने मियाँ से कहा, ऐ मेरे हम सफर, अफ्तार के लिए नहीं कुछ भी तो अपने घर। अफ्तार और सहरी का सामान लाइए, सुनिए ये मेरी बात को बाजार जाइए। बीबी की बात सुन के वो बाजार में गया, अफ्तार और सहरी का सामान ले लिया। घर आ गया अफ्तार का लेकर के वो सामान, कहने लगा वो बीबी से, सुन ले ऐ मेहरबान। मैं शहर जा रहा हूँ, कमाऊंगा कुछ रकम, मैं लौट के आ जाऊंगा जल्दी तेरी कसम। मेरा तुम्हारा अब तो निगहबान है खुदा, मैं शहर जा रहा हूँ रब की है यही रजा। बीबी को मैं का छोड़ के वो चल दिया शहर, जाने से पहले बीबी उससे बोली दोपहर, जल्दी आना जी हमरी अटरिया, जल्दी आना जी हमरी अटरिया, जल्दी आना जी हमरी अटरिया। माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया।
जब वो शहर में आया उसे काम मिल गया, तकदीर से बीवी के इनाम मिल गया। दिन भर वो काम करता था आराम मशीन पर, लेकिन ध्यान रहता था बीबी हसीन पर। एक रोज की उजरत उसे मिलती थी 500, बीबी को भेज देता था उसमें से 400। रखता था वो रमजान के रोजे भी शहर में, वो गुस्ल क्या वुजू भी बनाता था नहर में। पढ़ता था तरावी वहाँ मस्जिद करीब थी, शौहर था दीनदार बीबी खुश नसीब थी। जब पहला अरसा बीता है माहे से आम का, मालिक ने उसको तोहफा दिया उसके काम का। मालिक ने कार दे दी उसे एक खरीद कर, रमजान यहीं गुजार यहीं पर तू ईद कर। मालिक से फिर ये बोला कि शादीशुदा हूँ मैं जानो दिल से बीबी पे अपनी फिदा हूँ मैं। वो है गाँव की भोली गुजरिया, वो है गाँव की भोली गुजरिया, वो है गाँव की भोली गुजरिया। वो है सजनी मैं उसका सवरिया। माहे रमजान आया सवरिया, माहे रमजान आया सवरिया। रमजान आया मोमिनो माहे रमजान आया, रमजान आया मोमिनो माहे रमजान आया। मालिक बहुत ही खुश था उसका काम देख कर, मेहनत की उसकी लोग सुबह शाम देख कर। कहने लगा ए बेटा मेरा कोई नहीं है, किस्मत में मेरे बेटा कोई बेटी नहीं है। तन्हा हूँ बाप माँ मेरे दुनिया में नहीं है, वारिस वो मेहरबा मेरे दुनिया में नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बन जाओ सहारा, ना छोड़ के जाना मुझे तुम सुन लो खुदारा। ऐसा करो दुल्हन को ले आओ यहीं पर, तुम जिंदगी गुजारो आ जाओ यहीं पर। रमजान का ये दूसरा अशरा भी खत्म है, अब तुमसे मेरे कहने का किस्सा भी खत्म है। बोला ये ईद बाद मालिक आऊंगा जरूर, और आपकी बेटी को यहाँ लाऊंगा जरूर। मालिक ने दिए तीसरे अशरे पे 20,000, फिर शहर से घर आ गया मालिक का वफादार। लाके बीबी को जब दी चुनरिया, लाके बीबी को जब दी चुनरिया, लाके बीबी को जब दी चुनरिया। बोला है ईद सुन ले गुजरिया, बोला है ईद सुन ले गुजरिया, बोला है ईद सुन ले गुजरिया। बीबी को लेके आ गया मैं कैसे अपने घर, लोगों मनाई ईद फिर दोनों ने खुश होकर। सब हाल अपनी बीबी को फिर उसने सुनाया, ईमानदार मालिक है शौहर ने बताया। सुन ले नसीब जाग गए अब तो हमारे, हम दोनों ही बनेंगे अब तो उनके सहारे। उसका अकेलापन हम जाके मिटाएंगे, हम दोनों जिंदगी वही अपनी बिताएंगे। भोला बलद है कोई भी औलाद नहीं है, इस वास्ते दिल का चमन आबाद नहीं है। चेहरे पे है मायूसी के आसार क्या कहूँ, किस तरह अपने दिल पे मैं यूं उनका गम सहूँ। फिर शहर जाने के लिए तैयार हो गए, इस वाक़ये से दोनों ही गमख्वार हो गए। सब
सब कुछ समझ के सोच के ये शहर आ गए। मालिक के घर पे दोनों मियाँ बीबी आ गए। बोला मालिक ये घर ये दुआरिया, बोला मालिक ये घर ये दुआरिया, बोला मालिक ये घर ये दुआरिया, है तेरा बेटी सारी उमरिया, है तेरा बेटी सारी उमरिया, है तेरा बेटी सारी उमरिया। रमज़ा आया मोमिनो माहे रमज़ा आया, रमज़ा आया मोमिनो माहे रमज़ा आया। मालिक ने इसे बेटी उसे बेटा कह दिया, हक सारी उम्र रहने का दोनों को दे दिया। मालिक ने उनको प्यार का एहसास ला दिया। इन दोनों मियाँ बीबी को हज भी करा दिया। खुद उसने भी वो हज किया दोनों के साथ में, आकर वहाँ से लिख के वसीयत दी हाथ में। आरा मशीन सारी जमी कर दी उनके नाम। मालिक ने इनको दे दिया हर तरह का आराम। वो जायदाद सब इन्हीं के नाम कर गया, मालिक इन्हें सब दे गया और जाके मर गया। मालिक के ये मर जाने पे रोते थे जार जार, अपने खुदा से कहते थे दोनों ये बार बार। ऐ पाक बेनियाज़ नमाजों की है बरकत, जो दी हमें नसीब से तूने हमें दौलत। कहने लगे ये रोजे नमाजों की है बरकत, लिख दी है जो नसीब में मालिक की ये दौलत। दोनों बोले हैं रब की महरिया, दोनों बोले हैं रब की महरिया, दोनों बोले हैं रब की महरिया। माह रमजान आया सवरिया, माह रमजान आया सवरिया, रमजान आया, रमजान आया सवरिया, रमजान आया, रमजान आया सवरिया, रमजान आया, माह रमजान आया सवरिया। मुअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग भी बाखैर होंगे। रमज़ानुल मुबारक के रहमत से भरे हुए इस महीने के मौके पर चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं ये गम से भरा हुआ वाक़या। एक गरीब बहन के साथ उसके भाई की बीवी रमज़ान के महीने में जब जुल्म ढाती है तो वो रोज़ा रखकर अल्लाह पाक से जब दुआ करती है तो कैसे उसकी मुसीबत दूर हो जाती है ये पेश कर रहे हैं, जिसको आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने और इसके लिखने वाले हैं जनाब हिंदुस्तान के मशहूर शायर अनीस वजीरगंजवी और म्यूज़िक से सजाया है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समात फरमाइए ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में गम से भरा हुआ वाक़या। दामन में उस गरीब के दुख बेहिसाब है, दामन में उस गरीब के दुख बेहिसाब है, दामन में उस गरीब के दुख बेहिसाब है। दुनिया में जिसकी दोस्त तो किस्मत खराब है, दुनिया में जिसकी दोस्त तो किस्मत खराब है। दामन में उस गरीब के दुख बेहिसाब है, दामन में उस गरीब के दुख बेहिसाब है, दामन में उस गरीब के दुख बेहिसाब है। दुनिया में जिस
जिसकी दोस्त तो किस्मत खराब है। दुनिया में जिसकी दोस्त तो किस्मत खराब है, दुनिया में जिसकी दोस्त तो किस्मत खराब है। सुनो जरा रमजान की अजमत, बेशक सभी पे होती है अल्लाह की रहमत। सुनिएगा एक बस्ती में रहता था एक बशर, किस्मत से उस पे थी बड़ी अल्लाह की मेहर। हमशीर उसकी एक थी जो खस्ता हाल थी, बेचारी बेसहारा वो गम से निढाल थी। एक हादसे में उसका था शौहर गुजर गया, दुनिया वो उस गरीब की वीरान कर गया। ऐसे में भाई बहन को ले आया अपने घर, बोला वो उससे गम कोई मेरी बहन न कर। हरगिज़ न कभी सोचना तू बदनसीब है, हर तरह तेरा भाई ये तेरे करीब है। मुश्किल घड़ी में आसरा भाई से जब मिला, गम उसका हल्का हो गया ऊंचाए दिल खिला। भाई के हक में बहन ने मांगी तभी दुआ, अल्लाह मेरे भाई को खुश रखना तू सदा, अल्लाह मेरे भाई को खुश रखना तू सदा, अल्लाह मेरे भाई को खुश रखना तू सदा। का किस्सा दोस्त तो करता हूँ अब बयां, बागौर इसको सुनिएगा ऐ मेरे मेहरबान। कुछ रोज तक तो ठीक रहा घर में सब, मगर खुशियों ने बदनसीब से फिर फेर ली नजर। घर में जो उसके भाई की बीवी थी दोस्तों, हद से ज्यादा बेरहम और संग दिल थी वो। भाई तो अपनी बहन की करता बहुत मदद, पर उसकी बीवी करती थी मजलूम से हसद। वो सोचती थी ये बला मैं सर से टाल दूं, मौका मिले तो नंद को घर से निकाल दूं। शौहर के डर से रहती थी खामोश वो, मगर सोचा कि इसको देखूंगी मौका तलाश कर। शौहर जो किसी काम से बाहर चला गया, बीवी ने समझा ये सही अब वक्त आ गया। बोली वो उससे अपने तू शौहर को खा गई, बोली वो उससे अपने तू शौहर को खा गई, बोली वो उससे अपने तू शौहर को खा गई। पीने को खून अब मेरा घर मेरे आ गई, पीने को खून अब मेरा घर मेरे आ गई, पीने को खून अब मेरा घर मेरे आ गई।
कब मेरे घर से तू जाएगी? क्या अपने बाद अब मेरे शौहर को खाएगी? गैरत हो तेरी आंखों में बाकी जरा अगर, चुपचाप चली जाना तू घर मेरा छोड़कर। फिर उससे कहा कुछ नहीं भाई को बताना, वरना मिटा के छोड़ूंगी मैं तेरा फसाना। अगर ऐसा हुआ मैं तुझे तोहमत लगाऊंगी, नजरों से तेरे भाई की तुझको गिराऊंगी। बातों का मेरी ना हुआ तुझ पे अगर असर, रुसवा करूंगी मैं तुझे दुनिया में इस कदर। गैरत में डूब जाएगी तेरी ये जिंदगी, भटकेगी लेके दर बदर तू अपनी बेबसी। बोली के घर में रहना है मेरे तुझे अगर, तो नौकरानी की तरह सब घर का काम कर। खामोशी रहना लब कभी अपने न खोलना, खामोश रहना लब कभी अपने न खोलना। खामोश रहना लब कभी अपने न खोलना। भाई से अपने बातें ये हरगिज न बोलना, भाई से अपने बातें हरगिज न बोलना। भाई से अपने बातें हरगिज न बोलना। बेचारी सीधी सादी थी जहाँ से मैं आ गई, रुसवाइयों के खौफ से वो थर थरा गई। सोचा के जोर क्या मेरा इस घर पे क्या है हक, कुछ रोज बाद आ गया रमजान मुबारक। बेचारी गम की मारी पर टूटा बड़ा गजब, पढ़ती नमाज रखती थी रो रो के रोजे सब। दिन रात दुआ करती वो कर कर के इबादत, अल्लाह किया करता है तू सबकी हिफाजत। मेरी भी ऐ खुदा मेरे तकदीर बना दे, मंजूर नहीं मैं तुझे तो मुझको मिटा दे। मजबूरियों ने रख दिया दिल उसका तोड़ कर, आया ख्याल जाऊं मैं इस घर को छोड़कर। दरिया में डूब जाऊं मैं जहाँ अपनी गवा दूं, इस तरह जीने से भला मैं खुद को मिटा दूं। फिर उसके दिल ने ये कहा उस दम गरीब से, फिर उसके दिल ने ये कहा उस दम गरीब से। फिर उसके दिल ने ये कहा उस दम गरीब से, लड़ना है तुझको बेखबर अपने नसीब से। लड़ना है तुझको बेखबर अपने नसीब से। लड़ना है तुझको बेखबर अपने नसीब से। घर को छोड़ के जाएगी तू कहाँ, ठोकर लगाएगा तुझे बेदर्द ये जहां। नादान रब की नेमत है ये तेरी जिंदगी, बख्शेगा ना खुदा तुझे गर खुदकशी जो की। चुपचाप घर को छोड़ कर जाएगी तू अगर,
रुसवा करेगा भाई को तेरे हर एक बशर। ताने ये देंगे उसको सब थी जो तेरी बहन, घर छोड़ कर चली गई निकली वो बदचलन। नादान तेरे भाई का है नाम शहर में, इस तरह ना गिरा उसे लोगों की नजर में। कुछ ऐसा उसके दिल ने जब मजलूम से कहा, खुद को संभाला होश में आई वो नागहां। सोचा कि कोई काम मैं ऐसा न करूंगी, हरगिज मैं अपने भाई को रुसवा न करूंगी। आंसू पीऊंगी हंस के मैं सदमे उठाऊंगी, आंसू पीऊंगी हंस के मैं सदमे उठाऊंगी, आंसू पीऊंगी हंस के मैं सदमे उठाऊंगी। भाई को रुसवा करके मैं हरगिज न जाऊंगी, भाई को रुसवा करके मैं हरगिज न जाऊंगी, भाई को रुसवा करके मैं हरगिज न जाऊंगी। समझाया अपने आप को और सब्र कर लिया। छलकी नजर तो अश्कों से दामन को भर लिया। रखती थी रोजे करती थी सब घर का काम वो, भर पेट खाना भी न था उसने के नाम को। किस्मत में उसके लिखे थे ये रंजो गम बड़े, करती थी उसकी भाभी अब उस पे सितम बड़े। उस संग दिल को कोई भी खौफे खुदा न था, बेकस के गम को देख कर दिल गम ज़दा न था। मैके में भी ये रंजो उठाती है बेटियां, देती थी भाभी खाने को बस सूखी रोटियां। इस गम से उसका चांद सा चेहरा उतर गया, डाली से फूल छूट के टूटा बिखर गया। हाथों से फिर भी सब्र का दामन नहीं गया, सदमे उठाए लाख पर जाने न दी हया। वीरान उसकी जिंदगी सूना जहान था, वीरान उसकी जिंदगी सूना जहान था, वीरान उसकी जिंदगी सूना जहान था। कुदरत का बदनसीब से ये इम्तिहान था, कुदरत का बदनसीब से ये इम्तिहान था, कुदरत का बदनसीब से ये इम्तिहान था। कुछ रोज बाद लौट के जब आया भाई घर, हैरान था वो बहन की सूरत को देख कर। बोला बहन से क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, क्यों चंद दिन में हाल ये तेरा अजीब है। हमशीर अपने भाई से कुछ भी न छुपाना, मेरी बहन जो बात है सच मुझको बताना। हमशीर आंसू पी गई भाई को देख कर, अपने गमों की भाई को होने न दी खबर। खुश हो के अपने भाई को देने लगी दुआ, बोली वो भाई कुछ भी तो मुझको नहीं हुआ, पर भाई
भाई समझदार था, सब कुछ समझ गया। फौरन ही अपनी बीवी से जाकर उलझ गया। बीवी से कहा अब मुझे तू सच बताएगी, कुछ भी गलत हुआ तो तू इस घर से जाएगी। आंखों में तेरी देखा है मैंने हसद बड़ा, आँखों में तेरी देखा है मैंने हसद बड़ा, आंखों में तेरी देखा है मैंने हसद बड़ा। ये कह के अपनी बीवी पे शौहर बरस पड़ा। ये कह के अपनी बीवी पे शौहर बरस पड़ा, ये कह के अपनी बीवी पे शौहर बरस पड़ा। शौहर का गुस्सा देख कर बीवी का दिल डरा। बोली वो सच बताती हूँ ठहरो तो तुम जरा। कदमों पे बीवी एकदम शौहर के गिर पड़ी और बोली भूल हो गई मुझसे बहुत बड़ी। जब तुम न थे तो मैंने बहुत उसको सताया, कि मैंने खता वाकई दिल उसका दुखाया। जो चाहे इस खता की दो सरताज तुम सजा, पर मुझको अपने आप से करना नहीं जुदा। माफी की तलबगार थी वो हाथ जोड़कर। शौहर ने कहा रख दिया दिल तूने तोड़कर। तू बेवफा है सीने में तेरे वफा नहीं। माफी मिले तुझे तेरी ऐसी खता नहीं। नजरों से मेरी दूर हो जल्लाद सितमगर। जिसको रुलाया तूने चल फरियाद उससे कर। बीवी को लाया खींचता हमशीर के करीब, बीवी को लाया खींचता हमशीर के करीब, बीवी को लाया खींचता हमशीर के करीब। बोला बहन से है तेरी भाभी तेरी रकीब। बोला बहन से है तेरी भाभी तेरी रकीब, बोला बहन से है तेरी भाभी तेरी रकीब। जब मैं नहीं था घर में तो इसने किए सितम। हम शीर शर्मसार हैं तुझसे बहुत ही हम। इसकी खताएं माफ मैं हरगिज न करूँगा। अब इसको अपने साथ में बिल्कुल न रखूँगा। हम शीर बोली भाई से करना न ये गजब। हम सब से रूठ जाएगा वरना हमारा रब। करती हूँ अर्ज भाई मैं जाने भी दीजिए। भाभी की सब खताओं को अब माफ कीजिए। बातें सुनी जो नंद की सर अपना झुकाया। फौरन ही खुद को उसके फिर पैरों पे गिराया। भाभी को अपनी नंद ने दिल से लगा लिया। माजी में जो हुआ था वो सब कुछ भुला दिया। फिर सबों ने रोजा खोल कर की रब की इबादत। होती है ऐसी दोस्त तो रमजान की अजमत। उसने अनीस वाकई बेहद बुरा किया। उसने अली से वाकई बेहद बुरा किया।
जिसने अपनों से दामन बचा लिया, मुश्किल में जिसने अपनों से दामन बचा लिया, मुश्किल में जिसने अपनों से दामन बचा लिया, मुश्किल में जिसने अपनों से दामन बचा लिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के महीने के मौके पर चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन एक नया वाक़या पेश कर रहे हैं। एक रोज़ादार अंजुम और उसकी सहेली शिल्पा का वाक़या, जिसके लिखने वाले शायर हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल और आवाज़ ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने और रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, अंजुम और शिल्पा का ये बहुत हसीन मोहब्बत से भरा हुआ वाक़या आप समाअत फरमा रहे हैं। इस वाक़े में रमज़ानुल मुबारक के महीने में अंजुम रोज़ा रखती है और एक रोज़ इफ्तार की दावत करती है। अपनी सहेली शिल्पा को दावत में शामिल होने के लिए फ़ोन करती है तो उसे पता लगता है कि शिल्पा की हालत बहुत ख़राब है। अंजुम फ़ौरन परेशान हो जाती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देती है कि या अल्लाह, तू मेरी सहेली शिल्पा को बीमारी से शिफा अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में अंजुम की दुआ कबूल हो जाती है और किस तरह अल्लाह शिल्पा को शिफा अता फरमा देता है, इस वाक़े में समाअत फरमाएंगे। सुनो बासिद्क़ दिल ऐ ताज एक ये वाक़या सच्चा, सुनो बासिद्क़ दिल ऐ ताज एक ये वाक़या सच्चा है। रोज़ादार अंजुम की सहेली शिल्पा का किस्सा, सुनो बासिद्क़ दिल ऐ ताज एक ये वाक़या सच्चा, सुनो बासिद्क़ दिल ऐ ताज एक ये वाक़या सच्चा है। रोज़ादार अंजुम की सहेली शिल्पा का किस्सा, ये अंजुम और शिल्पा दोनों बचपन की सहेली थी दोनों साहिबे अखलाक और आदत की अच्छी थी। वो बचपन से ही प्यारे दोस्तों एक साथ रहती थी, गमो आलाम को मिल बांट कर दोनों ही सहती थी। वो खुश अखलाक़ी के बाइस तो आए सबसे लेती थी, किसी को अपनी जानिब से वो दुख होने न देती थी। सदा एक साथ ही स्कूल में पढ़ने वो जाती थी, वहाँ एक दूसरे का हौसला हर दम बढ़ाती थी। सगी बहनों से बढ़कर वो हमेशा प्यार करती थी
ऐसी एकता उनमें न आपस में झगड़ती थी। वो उनकी खूबियों के होते थे इस स्कूल में चर्चे। वो सारे मास्टर ही रहते थे खुश हर घड़ी उनसे। वो शिल्पा जिस घड़ी अंजुम के घर ऐ लोगो आती थी, तो माँ अंजुम की उस लम्हा नहीं फूली समाती थी। खुशी में झूम जाता था वो अंजुम बी का सारा घर। खुशी में झूम जाता था वो अंजुम बी का सारा घर। खुशी में झूम जाता था वो अंजुम बी का सारा घर। खिलाते थे उसे खाना वो सब ही शादमा होकर। खिलाते थे उसे खाना वो सब ही शादमा होकर। खिलाते थे उसे खाना वो सब ही शादमा होकर। यही शिल्पा के घर वालों का भी दर असल आलम था कि उन सब का भी प्यार उनके लिए हरगिज़ भी ना कम था। बड़े ही प्यार से पेश आते थे अंजुम के घर वाले। क्या छोटे क्या बड़े थे सबके सब ही उसके दीवाने। गरज एक दूसरे के काम में आते थे वो सब ही। मिसालें देते थे सब लोग उनके भाईचारे की। मगर उनकी मोहब्बत को लगी जाने नजर किसकी कि उस शिल्पा को यारो लग गई मिर्गी की बीमारी। उसे दौरे पे दौरे आए दिन अक्सर ही आते थे। अजब ही बेकरारी थी सभी आंसू बहाते थे। हुआ जो उसका चेकअप ब्रेन ट्यूमर दोस्तों निकला। अजब आलम हुआ इस बात को सुनते ही हर एक का। परेशान हो गई अंजुम सुनिए बात जो उसने। ये बोली सख्त मुश्किल आ गई है वाकई सर पे। मुसीबत ऐसी थी जिसने परेशान कर दिया सबको। मुसीबत ऐसी थी जिसने परेशान कर दिया सबको। मुसीबत ऐसी थी जिसने परेशान कर दिया सबको। यकायक फंसी गई थी कश्ती अब मझधार में लोगों। यकायक फंस गई थी कश्ती अब मझधार में लोगों। यकायक फंस गई थी कश्ती अब मझधार में लोगों। परेशान रहती थी अंजुम अजब था दिल में रंजो गम। महे रमजान की आमद हुई ऐ मोमिनो उस दम। दुआएं करती थी शिल्पा के हक में किबरिया से वो। परेशानी के बाइस बेकली सी रहती थी उसको। थी एक दिन उसके घर ऐ मोमिनो इफ्तार की दावत।
लगी थी उसकी तैयारी में अंजुम भी बसद फरहत। बड़ी मेहनत से तरह तरह की तैयारी की उसने। गरज ये आए मेहमान फिर वहाँ पे शादमा होके। बुलाया शिल्पा को भी इस हंसी मौके पे फरहत से, मगर वो आ न पाई तो परेशानी बड़ी दिल पे। लगा के फोन पूछा उसने जिस दम हाल शिल्पा का, पता उसी दम चला उसी को के आया है उसे दौरा। हुई नाजुक यूं हालत होश ना इसी बार में आया। हुई नाजुक यूं हालत होश ना इस बार में आया। हुई नाजुक यूं हालत होश ना इसी बार में आया। खबर ये सुनते ही दिल है अजीजों उसका घबराया। खबर ये सुनते ही दिल है अजीजों उसका घबराया। खबर ये सुनते ही दिल है अजीजों उसका घबराया। गए हैं उसको लेकर हॉस्पिटल उसके घर वाले। तबीयत सीरियस है इसलिए गमगीन है सारे। पकड़ कर रह गई थी अपना दिल अंजुम ये सुनते ही। सुकून मिलता न था उसकी बड़ी जाती थी बेचैनी। वो जाकर गिर गई सजदे में यूं की इल्तिजा रब से। तुझे मालूम है सब कुछ परेशान शिल्पा है कब से। करे तो क्या करे उसी का मर्ज बढ़ता ही जाता है। किसी की भी समझ में माजरा हरगिज़ न आता है। अगर तू चाहे तो टल जाए मुश्किल ऐ मेरे मौला। फ़कत हो जाए खुश पल भर में हर दिल ऐ मेरे मौला। नहीं है इंतहा तेरे करम की खालिक़े अकबर। मेरे रब्बुल उला फज़ीलो करम फरमाता है सब पर। तू कर देता है कतरे को समंदर अपनी रहमत से। हर एक शय पे तू कादिर है चले सब तेरी कुदरत से। तेरे ही हुक्म की ताबे है हर एक चीज ऐ या रब। तेरे ही हुक्म की ताबे है हर एक चीज है या रब। तेरे ही हुक्म की ताबे है हर एक चीज ऐ या रब। है तू ही मालिक व मुख्तार है मोहताज सबके सब। है तू ही मालिक व मुख्तार है मोहताज सबके सब। है तू ही मालिक व मुख्तार है मोहताज सबके सब। सभी को पालता है किबरिया तू अपनी हिकमत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी तेरी रहमत से। महे रमजान के सदक़े में इस मुश्किल को हल कर दे। मुरादों से ये मेरा दामने उम्मीद तू भर दे। तू
सुन ले इल्तिजा इन रोजादारों के वसीले में, कमी कुछ भी नहीं है या खुदा तेरे खजीने में। है ये मकबूलियत का वक्त, वादा है तेरा या रब, शिफा तू बख्श दे हर दम, दुआएं करते हैं हम सब। तेरी शान करीमी का है तुझको वास्ता यज़दां, तू अपने फजल से कर दे ये मेरी मुश्किलें आसान। खुदाए पाक की रहमत वो उस दम जोश पर आई, शिफा बीमारी से शिल्पा ने मेरे दोस्तों पाई। खबर ये सुनते ही फौरन किया शुक्र खुदा उसने, फिर उसने सदका व खैरात बांटे शादमां होके। कहा ऐ कातिबे तकदीर तेरी शान ऊंची है, कहा ऐ कातिबे तकदीर तेरी शान ऊंची है, कहा ऐ कातिबे तकदीर तेरी शान ऊंची है। शिफा मेरी सहेली को जो रब्बे पाक बख्शी है, शिफा मेरी सहेली को जो रब्बे पाक बख्शी है, शिफा मेरी सहेली को जो रब्बे पाक बख्शी है। बयां किस मुंह से ऐ या रब करूं हम दो सना तेरी, मेरी दानाई से बढ़कर है अजमत किबरिया तेरी। हुए इसी बार जो भी टेस्ट सभी नॉर्मल आए, के बादली रहमतो अनवार के चारों तरफ छाए। तवस्सुल में महे रमजान के गायब हुआ ट्यूमर, हुई हासिल सभी को खुशियां, दिलकश हो गया मंजर। अताए किबरिया को देख के हैरान थे सब ही, मचलता था बफजले किबरिया फरहत में हर कोई। मुबारक की बात दी शिल्पा को उसने बाखुशी जाकर, मचल उठी खुशी में यूं सहेली को करीब पाकर। कहा उसने तुम्हारी ही दुआओं का सिला है ये, शिफा बीमारी से जो दर हकीकत पाई है मैंने। सभी खुश थे मोहब्बत ऐ अजीजों देख कर उनकी, मचलता था ये मंजर देख के ऐ लोगों हर कोई। है ये इंसानियत का फर्ज काम आए मुसीबत में, है ये इंसानियत का फर्ज काम आए मुसीबत में, है ये इंसानियत का फर्ज काम आए मुसीबत में। बदल देता जो हुस्ने ज़न से नफरत को मोहब्बत में, बदल देता जो हुस्ने ज़न से नफरत को मोहब्बत में, बदल देता जो हुस्ने ज़न से नफरत को मोहब्बत में, बदल देता जो हुस्ने ज़न से नफरत को मोहब्बत में। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात,
चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं। रामपुर यूपी में हज़रत शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की करामत का वाक़या, किस तरह अल्लाह के वली ने एक अनपढ़ से रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज पढ़वाई। इस वाक़े के लिखने वाले शायर हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल, और आवाज़ ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली, और म्यूज़िक से सवारा है जनाब राजू खान जी ने, और रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी एस कल्याणी, स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समात फरमाइए शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत का वाक़या है। ताजुब खेज सुनिए ताज एक ये वाक़या, है ताजुब खेज सुनिए ताज एक ये वाक़या, है ताजुब खेज सुनिए ताज एक ये वाक़या। शाह जमालुल्लाह ने अनपढ़ को हाफिज कर दिया, शाह जमालुल्लाह ने अनपढ़ को हाफिज कर दिया। है ताजुब खेज सुनिए ताज एक ये वाक़या, है ताजुब खेज सुनिए ताज एक ये वाक़या, है ताजुब खेज सुनिए ताज एक ये वाक़या। शाह जमालुल्लाह ने अनपढ़ को हाफिज कर दिया, शाह जमालुल्लाह ने अनपढ़ को हाफिज कर दिया, शाह जमालुल्लाह ने अनपढ़ को हाफिज कर दिया। साहिबे कश्फो करामत है निराला मर्तबा, है वलीए बासफा बेशक जमालुल औलिया। चमने जहरा के है गुल बेशक है औलादे अली, शान व शौकत पर फिदा है अल्लाह अल्लाह हर वली। हजरत सुल्तान शाह बाबा के हैं लख्ते जिगल, राह हक में की हमेशा जिंदगी अपनी बसल। शख्सियत बा फजले खालिक आपकी है लाजवाब, डाला था मुंह में अलियो गौसे आजम ने लोआब। पहुँचे एक उस्ताद की खिदमत में बाहुक्म खुदा, मुस्तफिदून से हुए पाया निराला मर्तबा। आलमे मजजूब था और थी अजब ही कैफियत, थी बुजुर्गों से बड़ी ही दर हकीकत उनसियत। बोले उस्तादे ज़मन के हिंद में अब जाओ तुम, गुलशने इस्लाम को जाकर वहाँ महकाओ तुम। सरज़मीने हिंद जाओ के ज़रूरत है शदीद, सरज़मीने हिंद जाओ के ज़रूरत है शदीद, सरज़मीने हिंद जाओ के ज़रूरत है शदीद। होंगे खासो आम बेशक तुमसे सभी मुस्तफीद, होंगे खासो आम बेशक तुमसे सभी मुस्तफीद, होंगे खासो आम बेशक तुमसे सभी मुस्तफीद। आए थे गुजरात पाकिस्तान से दिल्ली में वो, ठहरे आकर एक मस्जिद में वो प्यारे मोमिनों। करते थे हर दम तिलावत असल में कुरान की,
सर्फ कर दी थी रहे हकों में उन्होंने जिंदगी। सरजमीने रामपुर में आ गए फिर मोहतरम। आम हर सू हो गया था आपका लुत्फो करम। कदर करता था हमेशा आपकी सारा समाज। पाता था दहलीज पे आकर शिफा हर ला इलाज। आती है बाज़ौक़ दर पे आपके खल्क़े खुदा। पाते हैं अल्लाह अल्लाह सब ही चाहत से सिवा। शेर जंगल आते थे अक्सर ज़ियारत के लिए। होते थे शाने विलायत के हर एक सू तज़किरे। थे वहाँ तशरीफ फरमा शेख अशरफ हैदरी। पाई उनसे ही खिलाफत कामरानी मिल गई। हो गए थे उन पे कुर्बान सब नवाबे रामपुर। हो गए थे उन पे कुर्बान सब नवाबे रामपुर। हो गए थे उन पे कुर्बान सब नवाबे रामपुर। पाया ए तकमील को पहुंचा था ख्वाबे रामपुर। पाया तकनील को पहुंचा था ख्वाबे रामपुर। पाया तकनील को पहुंचा था ख्वाबे रामपुर। मोमिनो बागौर सुनिए एक दिन का वाक़या। आए कुछ हजरात खिदमत में अदब से ये कहा। आज है शाबान की ये 30वीं शब चांद रात। इब्तिदाए रमज़ान है कल किस तरह बन पाए बात। चाहते हैं कि तरावी हो कुरान पाक से। आए हैं दर पे तुम्हारे हम सभी इस वास्ते। ढूंढा हमने हाफिज़े कुरान पर ना मिल सका। ये गुले उम्मीद ए आका न अब तक खिल सका। आप जो कर दे इनायत अरमावर आए हुजूर। गैर के आगे भला दामन क्यों फैलाए हुजूर। आपके होते हुए सरकार क्या हो हमको गम। पूरी हो जाए तमन्ना आप जो कर दे करम। हाजिरी दी है इसी बाइस यहाँ हमने हुजूर। क्यों पसारे दामने दिल गैर के आगे हुजूर। मोहतरम कर दीजिए हाफिज साहब का इंतजाम। मोहतरम कर दीजिए हाफिज साहब का इंतजाम। मोहतरम कर दीजिए हाफिज साहब का इंतजाम। चाहते हैं आपसे है मेरे आका खास आम। चाहते हैं आपसे है मेरे आका खास आम। चाहते हैं आपसे है मेरे आका खास आम। बोले आएगा नजर ना चांद मेरे दोस्तों। इब्तिदाए रमज़ान होगी परसों से ए मोमिनो। बात सुनकर हो गए खामोश ए लोगो
सभी। बोले आखिर किसी तरह से दूर होगी बेकली। बोले वो बादज़ नमाज़े फज्र जो तुमको मिले, बेझिझक फिर तुम हमारे पास ले आना उसे। सुन के उनकी गुफ्तगू हर एक बशर खुश हो गया। आ गए घर और अमल हजरत की बातों पे किया। फिर अदा करके नमाज़े फज्र बाहर आ गए। उनकी बर आई तमन्ना वो मुरादें पा गए। गुजरा एक इंसान उस पर जो पड़ी उनकी नजर। बोला उसके पास जाकर प्यार से फिर हर बशर, आप ही कल से पढ़ाएंगे तरावी मोहतरम। खुश है तुमको देख के ऐ मेरे प्यारे भाई हम। है यही हुक्म जमालुल्लाह तुम्हारे वास्ते। है यही हुक्म जमालुल्लाह तुम्हारे वास्ते। है यही हुक्म जमालुल्लाह तुम्हारे वास्ते। मोहतरम फरमाए ज़हमत ये हमारे वास्ते। मोहतरम फरमाए ज़हमत ये हमारे वास्ते। मोहतरम फरमाए ज़हमत ये हमारे वास्ते। बोला वो अनपढ़ हूँ कि मैं हाफिज़े कुरान नहीं। काम मेरे वास्ते दर असल ये आसान नहीं। बोले वो मौका हमें खिदमत का दे दीजिए जनाब। बारगाहे शाह जमालुल्लाह में चलिए शिताब। कर चुके हैं मुंतखब पहले से ही हजरत तुम्हें, इसलिए भेजा है खिदमत में तुम्हारी अब हमें। है यकीनन आपकी किस्मत बुलंदी पर जनाब। याद फरमाया है हजरत ने जो यूं तुमको शिताब। है ये सच फरमान इनका टाल ना पाऊंगा मैं। बारगाहे शाह जमालुल्लाह में जाऊंगा मैं। इतना कह के चल दिया फिर साथ में ऐ मोमिनो। हाजिर खिदमत हुआ फिर शाह जमालुल्लाह में वो। देख के बेसाख्ता ये उससे हजरत ने कहा, कल पढ़ानी है तरावी आपको सद मरहबा। है बफज़ले खालिक़े अकबर बड़ा रोशन नसीब। है बफज़ले खालिक़े अकबर बड़ा रोशन नसीब। है बफज़ले खालिक़े अकबर बड़ा रोशन नसीब। आ गए हो जो जमालुल्लाह के दिल के करीब। आ गए हो जो जमालुल्लाह के दिल के करीब। आ गए हो जो जमालुल्लाह के दिल के करीब। बोला वो मैं चाहता हूँ माजरत आली जनाब। मैं पढ़ा पाऊँ तरावी है कहाँ मुझ में ये ताब। सुन के उसकी बात बोले
इस तरह से मोहतरम। तुम हो अनपढ़ इसका ना हरगिज़ करो कोई भी गम। इतना कह के अपने सीने से लगाया आपने, शान कुदरत देखिए वो हाफिज़े कुरान हुए। टच हुए वो ऐसे के उनका नसीबा जाग उठा। गूंज उठी हर तरफ से एक सदाए मरहबा। जज्बाए आका हर एक ने देखा फिर बा चश्मे सर। दी मुबारकबाद हर एक शख्स ने फिर झूम कर। ये करामत आपकी हर सू नुमाया हो गई। शान शौकत देख के हर शय ही कुर्बान हो गई। एक वली अल्लाह ने अनपढ़ को हाफिज कर दिया। दामने उम्मीद बाफज़ले इलाही भर दिया। रामपुर में है मुबारक आस्ताना आपका। रामपुर में है मुबारक आस्ताना आपका। रामपुर में है मुबारक आस्ताना आपका। हर बशर दर असल दिल से है दीवाना आपका। हर बशर दर असल दिल से है दीवाना आपका। हर बशर दर असल दिल से है दीवाना आपका। हर बशर दर असल दिल से है दीवाना आपका। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चंदा इस्लामिक और ताहिर चिश्ती आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और ईद के इस मुबारक मौके पर चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं एक दर्द भरा वाक़या, जिसका उन्वान है बाप का परदेश से ना आने पर गरीब बच्चों की ईद, जिसके लिखने वाले हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिशोला सबल और आवाज़ ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली। म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने और रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए ये गरीब बच्चों की ईद का वाक़या। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। एक शहर में ऐ लोगों एक गरीब रहता था। करके काम मेहनत से अपना पेट भरता था। रब ने उसको बख्शे थे एक बेटा एक बेटी। खर्चा बढ़ता जाता था इसलिए थी बेचैनी।
उसको बच्चों की खातिर भूखा रहना पड़ता था। कुछ समझ न आता था, बेकरार रहता था। बोला अपनी बीवी से यूं वो गमज़दा होकर, जाना होगा मजदूरी करने मुझको अब बाहर। बाशऊर बीवी थी, बोली ऐ मेरे शौहर, आप जानते हैं सब मुझसे असल में बेहतर। जो लगे तुम्हें अच्छा काम मोहतरम कीजिए, आपकी खुशी में ही है रज़ा मेरे प्यारे। इल्तिजा है ये मेरी, जल्दी लौट कर आना। राहते जा ऐ दिलबर, तुम करम ये फरमाना। जल्द आने का वादा करके निकला वो घर से, जल्द आने का वादा करके निकला वो घर से। जल्द आने का वादा करके निकला वो घर से। हो गई थी नम आंखें, बेकली थी एक दिल पे। हो गई थी नम आंखें, बेकली थी एक दिल पे। हो गई थी नम आंखें, बेकली थी एक दिल पे। अलगरज गया दहली काम करने वो लोगों, रब के फजल से अच्छा काम मिल गया उसको। कर लिया इकट्ठा धन उसने अपनी मेहनत से, पेश आता था मालिक हर घड़ी मोहब्बत से। रफ्ता रफ्ता ए लोगों आया फिर महे रमजान, रोजे रख के दिल उसका और होता था शादां। खुश था लोगों मन ही मन, जल्द घर पे जाएगा। बीवी और बच्चों के कपड़े लेके जाएगा। इस खुशी के आलम में जा रहा था कमरे पर, कार ने अचानक ही आके मार दी टक्कर। गिर गया जमीन पे वो, छा गई थी बेहोशी। कार वाले ने उसकी जब ये कैफियत देखी, जल्दी ही लिटाया फिर अपनी कार में उसको। था रईस नेक इंसान, अस्पताल पहुंचा वो। बोला डॉक्टर से ये ठीक इसको कर दीजिए। बोला डॉक्टर से ये ठीक इसको कर दीजिए। बोला डॉक्टर से ये ठीक इसको कर दीजिए। जो भी आए खर्चे में आप मुझसे ले लीजिए। जो भी आए खर्चे में आप मुझसे ले लीजिए। जो भी आए खर्चे में आप मुझसे ले लीजिए। मुख्तसर अजीजो ये खस्ता हाल उसका था। कैफियत अजब ही थी, होश में न आता था। उसकी ऐसी हालत से बेखबर थे घर वाले। राह उसकी तकते थे वो हमेशा खुश होके। बच्चे माँ से कहते थे बाबा कब को आएंगे। वो मिठाई और कपड़े और खिलौने लाएंगे। कहती थी वो खुश होके ईद पे वो आएंगे। और ये सभी कुछ वो अपने साथ लाएंगे। माँ से बातें ये सुन के बच्चे झूम जाते थे। कपड़ों के तस्वुर में खूब मुस्कुराते थे। रफ्ता रफ्ता ए लोगो ईद का
वो दिन आया, एक अजब ही खुशियों का रंग हर तरफ छाया। बाबा जब नहीं आए रो पड़े थे वो बच्चे, भर के अश्क आंखों में अपनी माँ से ये बोले, प्यारी प्यारी अम्मी जान आज सब मचलते हैं, प्यारी प्यारी अम्मी जान आज सब मचलते हैं, प्यारी प्यारी अम्मी जान आज सब मचलते हैं। हम बगैर अब्बू के मुँह हर एक का तकते हैं, हम बगैर अब्बू के मुँह हर एक का तकते हैं, हम बगैर अब्बू के मुँह हर एक का तकते हैं। माँ भी हो गई गमगी और बच्चे रोते थे, देख करके ये हालत सब उदास होते थे। देखा उनकी हालत को यारो एक मेहमान ने, दिल तड़प गया उसका आ गया तरस उन पे, हाल जानने उनका उनके घर वो जा पहुंचा। घर में उसने घुसते ही फोटो एक लगा देखा, फिर गया निगाहों में अस्पताल का मंजर, इस बशर को देखा था आईसीयू के अंदर, ठीक करने पहुंचा था उसमें वेंटिलेटर। पड़ गई नजर उसकी उस घड़ी ही चेहरे पर, भूख सी उठी दिल में हो गया था अफसुरदा, आंखें हो गई पूर्णम दर्द से तड़प उठा। मोमिनो वहीं से वो उल्टे पांव लौट आया, उनके वास्ते कपड़े और खिलौने वो लाया। जाके बोला अब्बू ने कपड़े भेजे हैं बच्चों, जाके बोला अब्बू ने कपड़े भेजे हैं बच्चों, जाके बोला अब्बू ने कपड़े भेजे हैं बच्चों, जल्दी ही वो आएंगे यूं ना आप घबराओ, जल्दी ही वो आएंगे यूं ना आप घबराओ, जल्दी ही वो आएंगे यूं ना आप घबराओ। काम की वजह से वो घर पे आ नहीं पाए, कपड़े और खिलौने सब मेरे हाथ भिजवाए। देखा सामा बच्चों ने जोश में मचल उठे, आरज़ू भी बर आई पूरे हो गए सपने। झूम उठा फरहत में शाद माँ उन्हें देखा, हो गया सुकून हासिल दिल मचल गया उसका। देख के सामा ए लोगो अस्पताल वो पहुंचा, डॉक्टर से अलकिस्सा हाल मुज़तरिब पूछा। उसने उससे बच्चों की कैफियत बयां कर दी, उसकी बात सुन के दी डॉक्टर ने खुशखबरी। है करम ये खालिक का खतरे से वो बाहर है, बिल यकीन ए भाई आज पे मुकद्दर है। डॉक्टर से ये सुनकर वजद में मचल उठा, होके खुश किया उसने शुक्रिया अदा रब का। है निगहबा हम सबका तू ए खालिक़े अकबर, है निगहबा हम सबका तू ए खालिक़े अकबर, है निगहबा हम सबका तू ए खालिक़े अकबर। जिसको तू अमा बख्शे आँच आए क्या उस पर, जिसको तू
क्या उस पर, जिसको तू अमा बख्शे आज आए क्या उस पर। जाके उसके कमरे में हो गया था दाखिल वो, माजरा सुनाया सब जाके बाखुशी उसको। झूमा वो मसरत में सुन के उसकी अच्छाई, बोला नेक इंसान हो तुम तो वाकई भाई। गैर हो के अपनों से ज्यादा काम आए हो, बख्शे खालिक़े अकबर भाई जहाँ जज़ा तुमको। आपकी इनायत का शुक्रिया मेरे भाई, बात बीवी बच्चों को तुमने जो न बतलाई। बातें हो रही थी ये सेठ भी वो आ पहुंचा, मुस्कुराया ऐ लोगों और हौसला बख्शा। बिल जमा किया उसने ऐ अजीजो खुश होकर, फिर वहां से फौरन ही लेके आया अपने घर। फिर मिठाई और कपड़े कुछ खिलौने भी लाया, अपनी कार में उसको फिर खुशी से बिठलाया। दिल्ली से बसद फरहत लेके उसके घर पहुंचा, दिल्ली से बसद फरहत लेके उसके घर पहुंचा, दिल्ली से बसद फरहत लेके उसके घर पहुंचा। झूम उठे घर वाले जिस घड़ी उसे देखा, झूम उठे घर वाले जिस घड़ी उसे देखा, झूम उठे घर वाले जिस घड़ी उसे देखा। बीवी ने उसे देखा जहाँ गले में आ अटकी, देख के नजारा ये बेकली बड़ी उसकी। सेठ ने कहा उससे गम करो ना ए बेटी, पेश हादसा आया थी रजा ये कुदरत की। टल गई बड़ी मुश्किल सर से उसकी रहमत से, थी दुआएं तुम सबकी काम आ गई इसके। गोद में उठाया फिर उसने दोनों बच्चों को, बोला आज से बेशक तुम हमारे बच्चे हो। सर पे उसकी बीवी के हाथ रखा शफकत से, बोला ईद लाई है लम्हे ये मसरत के। है तुम्हारा हमसाया एक नेक दिल इंसान, इसकी ही नवाजिश है लौट आई है खुशियाँ। आज से मेरा सब कुछ है तुम्हारा ए बच्चों, इतना कह के ले आया अपने साथ उन सबको। बख्शे नेमते उज़्मा सबको खालिक़े अकबर, बख्शे नेमते उज़्मा सबको खालिक़े अकबर, बख्शे नेमते उज़्मा सबको खालिक़े अकबर। ईद की मनाए हम ताज खुशियाँ मिलजुल कर, ईद की मनाए हम ताज खुशियाँ मिलजुल कर, ईद की मनाए हम ताज खुशियाँ मिलजुल कर, ईद की मनाए हम ताज खुशियाँ मिलजुल